डोंगरगढ़ में 25 फरवरी को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि देने के लिए हजारों भक्त एकत्रित हुए। गुरु भक्तों से लेकर आचार्य श्री से दीक्षित मुनि संघ ने आचार्य श्री से जुड़े प्रसंगों को सुना, सभी को भावुक कर दिया। ऐसे में भावभीने क्षण में जब निर्व्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने अपना उद्बोधन शुरू किया तो भक्तों को आस थी कि वे भी आचार्य श्री से जुड़ी यादों को भक्तों से साझा करेंगे, लेकिन इससे इतर निर्व्यापक मुनि श्री ने तो उन सभी को आड़े हाथ ले लिया जो आचार्य श्री के अंतिम दिनों को अलग अलग कयास लगाकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे थे। तो आइए जानते हैं मुनि श्री ने कैसे सभी की क्लास लगाई। तुम्हारे कहने से मैंने दीक्षा ली क्या? तुम हमारे लिए आदेश दे रहे हो क्या? समझना चाहते क्या आप? यह है श्रावकों के, ये आप लोग इस प्रकार बोलना चाहिए। फिर हमने ठीक है, नाना जीवा, अनेक प्रकार के जीव हैं। ये डांट निर्व्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने उन लोगों को लगाई जो आचार्य श्री और मुनि संघ को लेकर मनगढ़ंत बातें बना रहे थे। उन सभी लोगों के साथ सभी भक्तों के मन के भ्रम को निर्व्यापक मुनि श्री ने स्पष्ट किया। एक डायरी में नोट दिनचर्या को पढ़ते हुए मुनि श्री ने आचार्य श्री से जुड़े हर दिन के वृतांत को विस्तार से सुनाया और बताया कि कैसे आचार्य श्री ने 8 फरवरी को आचार्य पद त्यागा था। 8 फरवरी को मैं आया, 3 तारीख को 5 दिन के बाद फरवरी को चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रमण आचार्य श्री जी के साथ हम सभी मुनिराजों ने किया। अब 9 फरवरी को देख दोपहर 2 बजे के करीब आचार्य श्री जी दीर्घ शंका के लिए गए। मैंने कमंडल का उनका कमंडल लेकर रखा था। पीछे से पूज सागर जी और निसिम सागर जी और एलक जी, धैर्य सागर जी भी थे। आचार्य श्री दीर्घ शंका से वापस आए, तब निसिम सागर ने शुद्धि कराई। पूज्य सागर जी और धैर्य सागर जी ने आचार्य श्री के मुंह हाथ पर पोंछा, सफाई की। आचार्य श्री काय शुरू किया, उसके बाद मेरी ओर देखा। मैं वहीं खड़ा था तो मैं पास में बैठ गया। बाकी महाराज थोड़े से बैठने से थोड़े से हट गए। तब आचार्य से बोले, आप सुनिए, बोले देखो कल हमने आप आचार्य श्री पद का त्याग करने का संकल्प लिया है। देखो क्या कहा, मैं संकल्प ले लिया, आचार्य पद का त्याग करने का संकल्प कर लिया और बाद बड़ा प्रतिक्रमण किया। आगे आचार्य श्री ने कहा कि मैं संघ की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण निवृत्त हूँ, मुझे किसी प्रकार का सविकल्प नहीं है, मेरी संकल्प पूर्वक संलेखना चल रही है। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से अब मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण निवृत्त हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। बताओ, मेरी संकल्प पूर्वक संलेखना चल रही है। बताओ, समझ रहे, सुन रहे? अब इतनी बात भी क्या कहोगे? और मोबाइल पे गड़ब अपनी अपनी बातें कहोगे, सुनोगे और हमें सुनाओगे? मैं सबकी सुनूंगा नहीं। डायरी में आचार्य श्री द्वारा की गई ज्येष्ठ निर्व्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य पद सौंपने की बात का स्पष्ट वर्णन था। योग सागर जी मुनिराज ने डायरी पढ़ते हुए ये भी बताया कि कैसे आचार्य श्री ने ये सभी बातें गुप्त रखने की बात कही थी। संलेखना चल रही है, आप लोग मेरी समाधि के बाद के बातें उचित समय पर, अब देखो, सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निर्व्यापक एवं निर्व्यापक और एवं संपूर्ण संघ मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी को आप
पद पर प्रतिष्ठित कर देना। और आप सुनिए, और जब तक मैं यहाँ हूं समाधि नहीं है तब तक कोई किसी की बातें न करना। क्या कहा? जब तक मैं समाधि नहीं होती है तब तक आप लोग किसी से बातें नहीं बताएंगे। आप लोग कैसे कर ले वहीं पास थे। तब हम सभी ने कायसर किया। उसके बाद हमने ये बातें नोट करके रख लिया, आज आपके सामने रख दिया। और इस प्रकार निर्यापक मुनिश्री ने उन सभी लोगों को चेतावनी दी जो संतों की चर्या पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो उस वक्त भी वो इतने सत के साथ ओम में लीन हो रहा है, ओम को ही जागृत, उनमें लीन हो चुका है और उसको कोई इस प्रकार का विकल्प नहीं है। तो आप ये सब बातें ठीक है, आप लोग जो है ना, आप लोगों की बुद्धि केवल प्रदर्शन की ओर दृष्टि दिखती है। उन्होंने ऐसा किया तो इसको यहाँ किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों, ऐसा क्यों, हमसे कई बार पूछ चुके। कई बार लोगों ने पूछा मेरा ऐसे क्यों करते, क्या ऐसे क्यों करते, क्या आगम से हट के करते, ये बताओ। आगम से हट के करते हो तो बताओ, बाकी तुम देखते जाओ। बात यह है कि हम लोग यही देखते, हम लोग इसलिए शुरू से हम मौन बने रहे। जो आचार्य हमारे कहते हैं वो करना है हमें, अपनी तरफ से कोई बात करना नहीं। तभी तो हम 50 साल तक गुरु महाराज के साथ रहे। मुनिश्री ने अपने पूरे वक्तव्य में स्पष्ट किया कि अंतिम समय तक आचार्य श्री ने निर्विघ्न रूप से संत चर्या का पालन कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया है। जैन फोकस के लिए डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।